हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, कि तुझे आज भाया प्रभु कि हम सब लोग यहां पर एकत्रित हों प्रभु। ये हमारी योजना नहीं, हमारी इच्छा नहीं, बल्कि ये आपकी इच्छा है प्रभु, जो हम सब के लिए भली है, उत्तम है और लाभ की है। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम सबको वो कान दे, वो हृदय दे जो तेरे वचन को सुन सकें और ग्रहण कर सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम सबके जीवनों में अद्भुत कार्य करने पर है। जानते हैं आज हम थोड़ा हैं, है ना? कितने हैं? थोड़ा हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तुम में से एक 1000 हो जाएगा। तुम में से एक क्या होगा? 1000 हो जाएगा। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु मैं क्यों यहां पर आया, इस कलीसिया में मैं क्यों आया, आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं क्यों आ रहा हूं? कुछ भी तो नहीं हो रहा, मेरा काम भी नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आ रहा हूं, आखिर क्यों? कई बार मन में सवाल आता है, क्यों प्रभु, क्यों तूने मुझे बुलाया, क्यों तूने मुझे चुना? यह सवाल बहुत बार मन में आता है, और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आखिर परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। क्या कुर्सी में बैठने के लिए, केवल तालियां बजाने के लिए, क्या वो केवल नाचने के लिए, या फिर केवल गाने के लिए, या फिर मेरा प्रचार सुनने के लिए? क्यों प्रभु ने आपको बुलाया? और विशेषकर मैं कहूंगा कि क्यों प्रभु आपको यहां पर लेकर के आया? बीते दिनों हम लोग होल नाइट प्रेयर कर रहे थे घर में, और हम रात में लगभग 1 बजे तक प्रेयर कर रहे थे, हमारी टीम सब लोग। और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा एक बात मुझे सिखाई, और बात कुछ इस प्रकार से थी कि उस दिन शाम को लगभग 5-6 बजे के करीब मैं अपने खेत में गया। मैं कभी नहीं जाता था, कभी नहीं। और मैं खेत में गया और मैंने अपने बेटे एरी से कहा कि एरी चलो आज एक पौधा लगाते हैं। और वो खुश हो गया, ठीक है डैडी हम लोग पौधा लगाएंगे। तो मैंने प्लान किया कि हम खेत में नहीं लगाएंगे, हम किसी गमले में लगाएंगे, लेकिन गमला कहां से लाएंगे? हम लोग ढूंढने लगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई पुराना डिब्बा यदि पड़ा हो कहीं, तो उसे लेकर हम लोग एक गमला बनाएंगे और उसमें वो पौधा लगाएंगे। और हम लोग ढूंढने लगे, फिर हमें एक बॉक्स मिल गया और हम दोनों लेकर उसे खेत में गए और हमने मिट्टी खोदी और मिट्टी उठा उठा कर उस बॉक्स में हमने इकट्ठा की। और जब उस डब्बे में हमने पूरी मिट्टी इकट्ठा कर दी, मैंने उसमें खाद भी डाली और पानी भी डाला, सब कुछ मिक्स करके, और उसके बाद हमने एक छोटा सा पौधा उस पर लगा दिया। लगाने के बाद हम दोनों बहुत खुश हुए और हम लोग घर अंदर चले गए। रात को प्रेयर हुई। प्रेयर में जब वर्शिप चल रही थी, उस समय प्रभु ने इस कहानी को मुझे समझाया, और प्रभु ने कहा कि आखिर मैंने क्यों तुझे एक पौधा लगाने के लिए कहा, आखिर क्यों ये हुआ जो आज तक नहीं किया था तूने, क्यों? और मैं सोचता हूं कि प्रभु ने मुझे उस काम के लिए गाइड किया। प्रभु ने कहा कि मिट्टी हम सब लोग हैं। जानते हैं, वो वचन कहता है मैं मिट्टी हूं और तू कुम्हार है। मिट्टी हम सब लोग हैं, और जानते हैं मिट्टी अलग अलग स्थान से हमने उठाई और उस डब्बे में डाली।
खाद भी डाली, पानी भी डाला। हम सब लोग वो खाद हैं, वो मिट्टी हैं और वो पानी है। वो बॉक्स जो बहुत पुराना था और मैंने एरी ने उसे बहुत अच्छे से साफ किया और उसके बाद हमने उस पर एक पौधा लगाया। वो बॉक्स और कोई नहीं, ये कलीसिया है। ये कलीसिया, ये बिल्डिंग वो बॉक्स है, वो डिब्बा, वो गमला, वो पॉट। और जानते हैं उस पर एक पौधा लगाया गया, वो पौधा और कोई नहीं, प्रभु की कलीसिया है। और आप जानते हैं जब एक पौधा लगाया जाता है तो वो एक दिन फलवंत होता है और एक दिन उस पौधे से, उस मात्र एक पौधे से हजारों फल लगते हैं और लोग उन हजारों फलों को खाकर आशीषित होते हैं। प्रभु ने कहा तुम में से 1000 हो जाएगा। हम लोग इतने नहीं रहेंगे, हम में से एक व्यक्ति 1000 हो जाएगा। आने वाले दिनों में हम बाहर करेंगे और उसके आने वाले दिनों में हम बहुत बड़े स्थान पे करेंगे। लेकिन मेरा कोई विजन नहीं था कि हम कलीसिया की स्थापना करें, कलीसिया होनी चाहिए, चर्च होना चाहिए, कोई विजन नहीं। क्योंकि मेरा जो दर्शन था, मैं यूनिवर्सल चर्च के लिए काम करता हूं। मीन्स जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो समझते होंगे, प्रभु की कलीसिया जो सारी संसार है, प्रभु की कलीसिया, उसके लिए हम लोग काम करते हैं, उसका हम सेवा करते हैं, उसको बढ़ाने की हम बात करते थे। और मेरा दर्शन था एक प्रेयर टावर, वो अच्छे से चल रहा है, उसमें हम लोग 25 से 30 लोग हैं जो वहां पर सेवा दे रहे हैं, जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। बीते साल 2024 में दिसंबर की बात है और हम प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग, प्रभु आप नए साल के लिए क्या चाहते हैं हमसे, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग करें। प्रभु ने मुझे 2 दर्शन दिए और वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद हम वचन पे जाएंगे ताकि आप लोग भी समझें कि हम क्यों यहां पर हैं। मैं दर्शन में एक रोड में हूं, रोड बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है एक रोड, और कच्चा रोड है और मैं उस रोड पे जा रहा हूं, टहल रहा हूं। रोड के साइड पे लोग पत्थर फोड़ रहे हैं जो रोड में बिछाए जाएंगे। उनके पास बड़े बड़े हथौड़े हैं और वो फोड़ रहे हैं, वो लोग पत्थर फोड़ रहे हैं। इतने में मैं चल रहा हूं और आगे से एक प्रभु का दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी आगे से आए मेरे पास और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और हम दोनों आगे चलने लगे। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे आगे ले जाना शुरू किया और उन्होंने साइड पे रखा हुआ एक हथौड़ा उठाया और उस हथौड़े को पकड़ा और उस हथौड़े को ऐसे करके चलाया। और जब उन्होंने उस हथौड़े को चलाया तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये हथौड़ा है। तो मेरे हाथ में मेरा टैब है, मैंने कहा ये भी तो है, ये भी तो है। बोले नहीं, हथौड़े ये बैटरी है और हथौड़े और बैटरी में बहुत अंतर होता है। और तब हम दोनों आगे चले। दर्शन बड़ा है लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं। उन्होंने अंत में जो मुझ तक परमेश्वर का जो संदेश पहुंचा वो ये था कि परमेश्वर इस स्थान पर हजारों लोगों की कलीसिया खड़ा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। इसीलिए मैंने कहा हम में से 1000 होगा। मैं जानता हूं कि ये प्रभु के दास ने तो कही है, लेकिन उनके द्वारा मेरे परमेश्वर ने कही है, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरा क्या योजना है इस नए साल के लिए, और प्रभु ने मुझे इस तरीके से गाइड किया। एक और दर्शन प्रभु ने दिया कि एक बड़ी कन्वेंशन हो रही है और उस कन्वेंशन में बहुत एक प्रीचर हैं जो बहुत बड़े प्रभु के दास हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। मैं पीछे बैठा हूं, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और मेरी नींद खुल गई। जब मैंने 5 अध्याय पढ़ा तब मैंने उसमें देखा कि प्रभु ने कहा है कि उस 5 अध्याय में आप भी जाके पढ़ना, वहां पर हीलिंग्स होती हैं, बीमार चंगे होते हैं, वहां पर चमत्कार होते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, और वहां पर दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। मीन्स इस
इस 2025 में जब प्रभु इस कलीसिया की शुरुआत कर रहा है, इस कलीसिया से ये 3 प्रकार की सेवकाइयां होंगी, डिलीवरेंस, हीलिंग और मिरेकल। न केवल हमारे द्वारा बल्कि हर एक उस व्यक्ति के द्वारा जो इस कलीसिया में रोपा गया है, बनाया गया है। प्रभु ऐसे कार्यों को आपके जीवन में करेगा। आने वाले दिनों में इन कार्यों को आप यहां पर भी और अपने जीवन में भी होते हुए देखोगे। और आज जो परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने आखिर आपको क्यों चुना? क्या ईसाई बनने के लिए? इसलिए हम पहले ही ठीक थे, धर्मी बदलना था तो हम पहले ही ठीक थे? नहीं। किस लिए चुना प्रभु ने आखिर? क्या एक विश्वासी बनने के लिए जो चर्च जाए, तालियां बजाए, बस हो गया? किस लिए चुना प्रभु ने? आज हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे और उसका 3 अध्याय और आप निकाल भी सकते हैं, और अगर नहीं है बाइबल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फोन में देख सकते हैं। अगर फोन भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। यहां पर एक व्यक्ति के विषय में हो, एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है मूसा। क्या नाम है? मूसा। आप जानते हैं आप एक विश्वासी नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बात है? विश्वासी वो होता है जो नया नया कलीसिया में आया है। लेकिन आप एक विश्वासी नहीं, आप एक अगुवे हैं, आप एक लीडर हैं। क्या है? आप एक लीडर हैं। जानते हैं आप एक लीडर हैं। यहां पर एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है मूसा, और इसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, और उसके बाद ये भाग भाग कर एक जंगल में है, एक ऐसी जगह पर है जहां पर कुछ ही लोग हैं। अब वहां पर इसकी शादी हो गई, वहां पर इसके बच्चे हो गए, और ये भेड़ बकरियों का चरवाहा वहां पर बन गया है। अब ये क्या कर रहा है? ये भेड़ बकरियों की चरवाही कर रहा है। ये पहले राजकुमार था, ये पहले राजकुमार हुआ करता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब ये जंगल जंगल फिर रहा है, डरा हुआ, सहमा हुआ, निराश, दुखी भी, चिंतित भी, परेशान भी है ये मूसा। और एक दिन कुछ इस प्रकार से हुआ, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यानी के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। किसके यहां? अपने ससुर के यहां भेड़ बकरियों को चराता था। और मैं 2 पद पढ़ रहा हूं, लिखा है, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। क्या किया? दर्शन दिया। किसने? परमेश्वर ने। कहां? एक झाड़ी के बीच में। और वो झाड़ी बहुत दूर दिखाई दे रही है, और वो एक ऐसी झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है, लेकिन वो आग बंद ही नहीं हो रही, वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। जब मूसा ने इस बात को देखा कि काफी समय हो गया, ये झाड़ी केवल जल रही है, बुझ नहीं रही आग, तो वो उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों न मैं उस झाड़ी के पास जाऊं, मैं देखूं ये क्या हो रहा है। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा वास्तव में इस झाड़ी पे तो आग तो लगी है, लेकिन ये जल नहीं रही। एक चमत्कार को उसने देखा। मैं सोचता हूं आप लोगों ने भी बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। परमेश्वर हर बार चमत्कार करता है, बहुत चमत्कार, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आज हम देख रहे हैं, नए अंग तक लोगों के आ रहे हैं। ऐसे चमत्कार प्रभु कर रहा है, और आपको भी प्रभु ने चमत्कार दिखाए हैं, लेकिन हो सकता है अभी नहीं हो रहा आपके जीवन में कोई चमत्कार। प्रभु ने आपको अपनी सामर्थ्य को एक दिन दिखा दिया है। अब आपको पहचानना है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मूसा के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, जानते हैं आप? उसने झाड़ी को जलते हुए देखा, बस। आपने कईयों को
कईयों के जीवन में आपने चमत्कार होते हुए देखा होगा। बहुत सारे लोगों के जीवनों में, अपने जीवन में भी हुए होंगे, मेरे जीवन में भी हुए हैं, खुद के जीवन में देखा। तो आप परमेश्वर का डिनाई नहीं कर सकते। मीन्स आपने देखा है उसको, आपने जाना है उसको। और जब मूसा उस झाड़ी के पास पहुंचा तो तब परमेश्वर उससे कहते हैं, कुछ विशेष बातों को कहते हैं। परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का और इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। मूसा से परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। और फिर मूसा से परमेश्वर एक विशेष बात को कहता है, जो आज परमेश्वर आपसे भी कहता है। परमेश्वर ने केवल आपको इसलिए नहीं चुना कि आप यहां पर आए, तालियां बजाएं, नाचे गाएं और फिर घर चले जाएं, फिर 7 दिन अपना काम करें, फिर नेक्स्ट संडे आए, आप यहां पर आए, यहां पर बैठे, नाचे गाएं, तालियां बजाएं, मेरा प्रचार सुने और फिर चले जाएं। नहीं, परमेश्वर ने आपको जानते हैं क्यों चुना है? क्योंकि वो आपके द्वारा लोगों को जो बंधुआई में हैं उन्हें छुटकारा दिलाना चाहता है। इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको चुना है, कलीसिया में बैठने के लिए नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हर संडे आप आएंगे, बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, चले जाएंगे? नो, आप एक लीडर हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना, मूसा को इसलिए बुलाया, इसलिए चुना, जो जंगल में भटक रहा था, जो निराश व्यक्ति था, जिसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी। अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर 7 पद से और 11 पद तक आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर उससे कहता है, 11 पद में पढ़ रहा हूं, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देख लिया है, और उनकी चिल्लाहट और उनके परिश्रम के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, इसलिए मैं अब उतर आया हूं। 10 पद में पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो बंधुआई में जो लोग पड़े हुए हैं, जो दुखों में हैं, जो परेशानियों में हैं, जो निराशा का जीवन, बंधुआई का जीवन, गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं मिस्र देश में, उन्हें मूसा कौन छुड़ाएगा? हाँ, परमेश्वर नहीं छुड़ाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर क्या कर रहा है जी? परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं उन्हें छुड़ाने के लिए मूसा, नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति को चुना मूसा और उससे कहा कि जा, मैं तुझे भेज रहा हूं, और जाकर क्या कर, मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। तूला, क्या कहा? तो मूसा को परमेश्वर ने चुना, इसी प्रकार से आज परमेश्वर ने आपको चुना है। न केवल इसलिए कि आप यहां पर आए, तालियां बजाएं, चले जाएं, बल्कि इसलिए कि आप जो बंधुआई में पड़े हुए लोग हैं, जो दुख में, जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं, जो शैतान की गुलामी में, उसकी बंधुआई में पड़े लोग हैं, उन्हें आप वहां से छुड़ा करके लाएं। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप में से हर एक व्यक्ति विश्वासी नहीं, एक अगुवा है, एक लीडर है। आपके अंदर परमेश्वर ने लीडरशिप क्वालिटी को देखा, इसलिए उसने आपको बुला दिया। आप सोचेंगे मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो प्रार्थना करना भी नहीं जानता। जैसे अभी हमारे अजय भाई ने कहा कि मुझे डांस करना नहीं आता।
आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसे, मुझे तो नहीं आता, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो भी बाइबल भी नहीं पढ़ा हूं पूरा, तो फिर कैसे? जानते हैं परमेश्वर को क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को बुद्धिमान नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा उसने निर्बुद्धियों को चुना। उसे ऐसे लोग चाहिए, उसे आपके अंदर का टैलेंट नहीं चाहिए, आपके अंदर की क्वालिटी नहीं चाहिए, उसे आपका हार्ट चाहिए जो कहे कि हाँ प्रभु तूने कहा है तो मैं जाऊंगा, बस उसे ये चाहिए। और जिस दिन आपने ये विलिंगनेस जताई कि हाँ प्रभु, बस आपके अंदर इतने टैलेंट आ जाएंगे, आपके अंदर इतने स्किल आ जाएंगे कि आप उन्हें चलाते चलाते थक जाएंगे। बस जरूरत है प्रभु को ऐसे व्यक्ति की जो उस जलती झाड़ी को देखकर प्रभु के पास आ गया, आपकी और मेरी तरह, एक चमत्कार को देखकर, एक चंगाई को देखकर, या फिर एक सुसमाचार को सुनकर, या फिर किसी भी कारण से। लेकिन उसके बाद जब वो जलती झाड़ी के करीब गया तो उसने पहचाना, अरे ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो मुझे बुला रहा है। प्रभु आपको बुला रहा है आज, प्रभु आपको बुला रहा है। उसके आपके लिए यही बुलाहट है। आप चाहे कोई भी हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन वो आपको बुला रहा है। उसके पास आपके लिए एक विशेष काम है। वो काम ये है कि आप उन लोगों को छुड़ाएं जो बंधुआई में पड़े हुए हैं। जानते हैं ये प्रभु का काम नहीं है, ये आपका और मेरा काम है। जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक लोगों को कहां पता चल पाएगा। बाइबल भी इस विषय को कहती है। इसीलिए 12 चेले पूरी दुनिया में फैल गए, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। थोमा भारत आ गया। कारण क्या था? प्रभु ने उसे मूसा की तरह कहा कि जा भारत देश में जहां लोग गुलामी में हैं, बंधुआई में हैं, उन्हें छुड़ा। ये जिम्मेदारी आपके और मेरे ऊपर है, हमारे कांधों पर यह जिम्मेदारी है। जो गुलामी पे पड़े हुए लोग हैं, जो दुष्ट आत्मा की गुलामी में हैं, उनको हम छुटकारा दें। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। जानते, हमें से हर एक व्यक्ति, जो छोटा है, बड़ा है, लेडीज है, मर्द है, बूढ़ा है, जवान, कोई भी है, लेकिन जिस दिन आपने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, यानी कि आप प्रभु के उस पवित्र उपस्थिति में जिस दिन आए, उसी दिन प्रभु ने आपको चुन लिया। और चुना ही नहीं, इसलिए नहीं चुना कि आप यहां पर तालियां बजाएं, नहीं, आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जा और मेरी प्रजा, कौन? मेरी प्रजा जो गुलामी में पड़ी हुई है, उन्हें छुड़ा। मूसा ने कहा, प्रभु मैं कौन? मैं तो वहां से भागा हुआ हूं प्रभु। मैं फिरौन बहुत बड़ा राजा शासक हुआ करता था, फिरौन के पास फिर से वापस? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य से ये क्या है, बाहर है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आप में से भी बहुत सारे सोचेंगे कि पास्टर जी आप हमें लीडर कह रहे हैं, आप हमें अगुवा कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों को छुड़ाएं, लेकिन मैं कैसे, क्या मैं कर पाऊंगा इस काम को? प्रभु कहता है मूसा से, उसने उससे कहा, मैं निश्चय तेरे संग रहूंगा। प्रभु आपके संग में है। आपको तो केवल ये इच्छा जतानी है, प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, काम तो उसने करना है। आप तो इसे केवल बजाने वाला चाहिए, आवाज तो ये खुद निकालेगा। केवल उंगलियां चलाने वाला चाहिए, आवाज तो अपने आप आएगी। अरे केवल खड़ा होने वाला चाहिए। परमेश्वर ने एक बार अपने लोगों से कहा कि तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें केवल खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखना है, बस तुम्हें लड़ना नहीं है, लड़ने वाला मैं हूं, तुम्हें केवल वहां पे जाना और खड़े रहना है, बस। वो गए और खड़े हुए, क्या देखा? युद्ध तो वो पहले ही जीत चुके हैं। प्रभु ऐसे ही करेगा, आपको केवल खड़ा होना है। प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव, बाइबल हमें एम्बेसडर कहती है, राजदूत परमेश्वर का, बस हमें केवल खड़ा होना है। प्रभु हम हैं, हम करेंगे तेरा काम। प्रभु कहता है धुन अपने आप निकलनी शुरू हो जाएगी। प्रभु ने कहा क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु आपके साथ में है, इस काम को करने के लिए प्रभु आपके साथ में है। और आगे चलकर मूसा ने बहुत
बातें की। आप इसे जरूर से इन 2 अध्यायों को अपने घर में पढ़ें, अच्छे से रीड करें। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। और अंत में मूसा एग्री नहीं हो रहा, मूसा एक्सक्यूज दे रहा है, मेरे बस का नहीं है प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, प्रभु मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। आज आपके हाथ में क्या है? जानते हैं, जब पौधा लगाया जाता है, मिट्टी के पास जितने भी पोषक तत्व होते हैं, पानी के पास जितने भी मिनरल्स होते हैं, सूरज के पास भी जो भी विटामिन्स होते हैं, वो सब तीनों मिलकर, खाद में भी जो कुछ होता है सब मिलकर पौधे को पोषण देते हैं और पौधा बढ़ने लगता है। पानी के पास क्या है? पानी ने कहा, मेरे पास मिनरल्स हैं। सूरज तेरे पास क्या है? उसने कहा, विटामिन्स हैं। मिट्टी ने भी ऐसी कहा, खाद ने भी ऐसी कहा। प्रभु ने कहा, सब मिल जाओ और इस पौधे को आगे बढ़ाओ। आज प्रभु आपसे भी कहता है कि आपके अंदर क्या है, आपके पास क्या है। उसे आपका धन दौलत नहीं चाहिए। आपके पास क्या है जो आप प्रभु को दे सकते हैं? कौन सा गिफ्ट, कौन सा टैलेंट, कौन सी चीज आपके पास है? एक समय की बात है, मेरा एक दोस्त था और वो चर्च जाया करता था। उसके पास बाइक थी, वो अकेले जाया करता था। एक बार प्रभु ने उससे बात की कि बाइक मैंने तुझे ना ऐसी नहीं दे रखी, तेरे पास क्या है जो तू मुझे देगा? उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक बाइक थी। उसने कहा, प्रभु ये बाइक ना मैं तुझे दूंगा। प्रभु को उसकी बाइक चाहिए, प्रभु चलाएंगे। ये पादरी को चाहिए नहीं, पादरी के पास सब कुछ था। प्रभु ने कहा उससे कि आज से ये बाइक जब भी चर्च जाएगी, तेरे पीछे कोई ना कोई बैठकर उसमें चर्च जाएगा। यही तेरी सेवा है, यही मुझे तुझसे चाहिए, बस। वो खाली नहीं होनी चाहिए। तो किसी विश्वासी को बिठा के चर्च लेके जाना, जो पैदल जा रहा है, जो ऑटो में जा रहा है, जो कहीं और जा रहा है। और उस भाई ने, देहरादून में थे हम लोग, उस भाई ने रोज वही करना शुरू किया। वो अकेला था, वो कभी मुझे ले जाता अपने साथ में, कभी किसी और को ले जाता, पहले ही फोन कर देता, भैया आप चल रहे हैं? कि हाँ मैं चल रहा हूं। कि ठीक है, आ जाओ, मेरी गाड़ी खाली है। उसने क्या दिया? बस अपनी पीछे वाली सीट। आपके पास क्या है जो आप प्रभु को दे सकते हैं? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आपके पास समय हो सकता है आपके पास कोई गिफ्ट हो, कोई टैलेंट आपके पास हो, कुछ काम जिसे आप करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता है, ऐसा आपके पास हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और मूसा से परमेश्वर ने कहा, तेरे पास क्या है? और मूसा ने कहा, प्रभु मेरे पास तो केवल एक लाठी है, मात्र चरवाहे की लाठी। प्रभु ने कहा, उसे जमीन में फेंक। और जब उसने उसे इस्तेमाल क्या किया? फेंकने का क्या मतलब हुआ? इस्तेमाल किया। जब उसने, लोग कहते हैं ना, ज्ञान बढ़ने से, बांटने से बढ़ता है, इस्तेमाल करने से क्या होता है? बढ़ता है। और उसने लाठी फेंकी और बाइबल कहती वो बड़ा सांप बन गया और मूसा भागने लगा वहां से। परमेश्वर ने फिर कहा, डर मत, उसका पूंछ पकड़ ले। और मूसा ने फिर से उसकी पूंछ पकड़ी, वो फिर से लाठी हो गई। मीन्स चमत्कार परमेश्वर करेगा अपने आप, बस आपको वो देना है जो आपके पास है, बस इतना। और उसके द्वारा क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। मूसा ने कभी नहीं सोचा था ये लाठी जिसे मैं रोज भेड़ बकरियों को चराता हूं, ये सांप है, सांप बन जाएगा। सोचा था? नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम कलीसिया बनाएंगे, कलीसिया में होंगे, प्रभु के कलीसिया को संचालित करेंगे, कभी नहीं सोचा। लेकिन प्रभु आपके द्वारा वो करेगा जो आपकी सोच और समझ में भी नहीं होगा। ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप इसलिए नहीं चुने गए हैं कि आप कहीं भी कलीसिया में जाएं, तालियां बजाएं, घर आ जाएं। नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप
परमेश्वर की जो कलीसिया, जो दुल्हन है, यूनिवर्सल चर्च जिसकी हम बात करते हैं, उसको बिल्ड करें। और इसलिए परमेश्वर ने आप सबको चुना है ताकि आप जाएं, आप और मैं, हम जाएं और जो बंधुआई में पड़े हुए लोग हैं उन्हें हम वहां से छुड़ाएं। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जानते हैं, उसके बाद मूसा ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि तू मेरे साथ में है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, हालांकि चाहे फिरौन मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन मैं जाऊंगा। और वो गया और उसने इजराइलियों को उस गुलामी से छुटकारा दिया। उसका नाम हम आज तक पढ़ रहे हैं, उसके जीवन से हम आज तक सीख रहे हैं। आज मैं आपसे कहूंगा, हर एक व्यक्ति, छोटा है, बच्चा है, कोई भी है, आप हर एक अगुआ हैं, आप एक लीडर हैं। आप जब इस कलीसिया में हैं, आने वाले दिनों में आप यहां पर ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। आप में से हर एक यहां पर अगुआ होगा, हर एक व्यक्ति यहां पर अगुआ होगा, हर एक व्यक्ति इस्तेमाल होगा जो उसके अंदर टैलेंट है, जो खुदा ने उसे दिया है, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति इस्तेमाल होगा। क्या आप तैयार हैं प्रभु के काम को करने के लिए? क्या आप मूसा की तरह जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी कलीसिया को, मेरी नहीं, ठीक है, कभी भी आप यहां पर आएंगे जाएंगे, जब भी आए, ये मत सोचना कि पास्टर पीके की कलीसिया है। नहीं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये कैलाश भाई की कलीसिया है, मेरी नहीं। ये सिंगानिया सर की कलीसिया है, मेरी नहीं है। ये हम सब की और हमसे बड़े प्रभु की कलीसिया है। हम तो उसकी दुल्हन हैं। बस कभी मत सोचना कि उनकी कलीसिया है, मेरा नाम लेके या हम में से किसी का नाम लेके उनकी कलीसिया में जा रहे हैं। नहीं, आप हमारी कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, आप प्रभु की कलीसिया में जा रहे हैं, और आप अपनी कलीसिया में आ रहे हैं। ये आपका है, आप इसके अंग हैं। ये हाथ ये नहीं कह सकता कि मैं इसका हाथ हूं, कह सकता है? वो है, समझ रहे हैं आप ना, वो मेरी बॉडी का पार्ट है। ये हम सब का है, और हमसे बढ़कर हमारे दूल्हे का है। हम तो दुल्हन हैं, और दुल्हन। और जानते हैं, जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था कि प्रभु ने एक और बात मुझे बताई। आजकल क्या करते हैं कि जब शादियां होती हैं ना, शादियां, तो लड़कियां बहुत मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती हैं और हजारों रुपए मेकअप करने में लगाती हैं। कारण क्या है कि दूल्हा आ रहा है, दुल्हन को तैयार करना है, और हजारों रुपए उन्होंने कुछ नहीं देखते। पापा की जेब ढीली हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेकअप प्रॉपर चाहिए, मुझे ड्रेसअप प्रॉपर चाहिए। लड़के हो या लड़की हो, सब ऐसा ही है। अच्छी बात है, वो क्या कर रहे हैं, अपने दुल्हन के लिए, अपने दूल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं। जानते हैं, इस कलीसिया, ये कलीसिया आप और मैं प्रभु की दुल्हन है, और मेकअप आर्टिस्ट भी हम ही हैं। अपनी इस कलीसिया को हमें बहुत सुंदर बना के रखना है। कैसा? जी, हमारा दूल्हा जो है आने वाला है। अब कहीं भी जाएं दुनिया में, किसी भी चर्च में जाएं, कहीं भी किसी भी कलीसिया में शामिल हों, लेकिन हमेशा याद रखें कि मैं क्या हूं? एक लीडर हूं, एक अगुआ हूं, और मुझे प्रभु ने यह जिम्मेदारी दी है कि मुझे लोगों को छुड़ाना है, जो बंधुआई में हैं उन्हें छुड़ाना है, और प्रभु की कलीसिया को मुझे तैयार करना है। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं। क्या बोलते हैं उसको? यही बोलते हैं, जो तैयारी कराते हैं, वो है हम लोग। हम लोगों को इस दुल्हन को बहुत सुंदर बनाना है। प्रभु आपसे आज यही कहता है। जो मुझ तक पहुंचा, ये संदेश मैंने आप तक पहुंचाया, क्योंकि जब मैंने सेवा शुरू करी थी, प्रभु ने मुझे इन वचनों से उत्साहित किया था कि मैंने तुझे क्यों चुना है। आज हम इस कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं। प्रभु ने आपको इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए चुना हुआ है। आपको इस कलीसिया में एक अगुआ, एक लीडर परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। बस आपका और मेरा काम अब यही है कि हम में से एक अब 1000 होने जा रहा है,
आपकी यही प्रार्थना होगी। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग धाराओं की नाई आएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हमारी सोच समझ से बढ़कर करता है। हम में से एक हजार होने जा रहा है। अंत के दिनों में धाराओं की नाई आएंगे। इसलिए मुझे अगुवाई चाहिए, मुझे लीडर चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम अकेला नहीं हैंडल कर पाएंगे। कर पाएंगे अजय भाई? नहीं कर पाएंगे। आप में से हर एक अगुवा होगा, आप में से हर एक लीडर होगा, आप में से हर एक नेतृत्व करने वाला होगा, क्योंकि परमेश्वर ने चुना ही आपको इस काम के लिए। केवल चर्च में बैठकर तालियां और उबासी लेने के लिए नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका कर्तव्य, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको दूसरे को बिल्ड करना है। बस आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि प्रभु ने आज आपसे बातचीत की है, तो अपने मन में केवल आप निर्णय लें, मेरे कहने से नहीं। लेकिन यदि आपको लगता है कि प्रभु मुझसे कह रहा है कि तेरे पास क्या है, क्या तू जाएगा? यदि आपने प्रभु के चमत्कारों को देखा है, प्रभु को पहचान लिया है, प्रभु को जान लिया है, प्रभु आज आपसे यही चाहता है जो मूसा से चाहता था कि मेरी प्रजा जो गुलामी में पड़ी हुई है, मेरी प्रजा जो अंधकार में पड़ी हुई है, तू जा और उनको छुटकारा दे। जा, तू उन्हें छुड़ा, और इस कार्य में मैं तेरे साथ में रहूंगा। मैं अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे जीवन के द्वारा कार्य करूंगा। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो अपने मन में केवल ये निर्णय लें, प्रभु मैं तेरे काम को करने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास ये है प्रभु, इसे आप इस्तेमाल करें। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, और जो ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है और अपने हृदय में ये रिसीव किया है कि वो एक अगुवे हैं, वो एक लीडर हैं, वो एक नॉर्मल विश्वासी नहीं हैं। उन्हें आपने इसलिए चुना है ताकि लोगों को बंधुआई से छुटकारा दें। तो पिता, आज प्रभु अपने पवित्र आत्मा से प्रभु आप उन्हें अभिषेक कर दे पिता, और इस वचन के द्वारा और गहराई से प्रभु आप उनसे बातचीत करना होने पाए खुदावन, कि उनमें से हर एक व्यक्ति 1000 हो जाए प्रभु, और तेरा जो यूनिवर्सल चर्च है प्रभु वो विस्तारित होता चला जाए प्रभु, बढ़ता चला जाए प्रभु। तेरी दुल्हन को तैयार करने के लिए इनमें से हर एक भाई बहन प्रभु वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाए प्रभु, जो तेरी दुल्हन को तैयार करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए इस कलीसिया को प्रभु, जबकि आज कलीसिया का पहला दिन है पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने वचन के अनुसार आप यहाँ पर कार्य करें। आपने कहा है प्रभु कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तू जातियों के लिए मूल होगा और तू सब जातियों के लिए आशीष का कारण हो ठहरेगा। पिता परमेश्वर होने पाए खुदावन, ये कलीसिया दुनिया के लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु। ये कलीसिया आपने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा पिता, इस वचन के अनुसार ये कलीसिया बढ़े, एक 1000 हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अंत के दिनों में ये जगह धाराओं की नाई लोगों से भर जाए यीशु के नाम में प्रभु। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।